हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट एनाटॉमी क्वेश्चंस पर, जो कि डीयू एमपीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। दीज टू मिनरल्स गिव बोन देयर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। वो कौन सी बोन है जिसमें ताकत और कठोरपन जो है उसकी वजह से होता है? वो है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो है इससे आपकी बोन जो है मिलकर बनती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हड्डी जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो है कैल्शियम और फास्फोरस। आपसे पूछेगा आपके टीथ किससे मिलकर बने हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फास्फोरस कितने प्रकार का होता है? तो टू टाइप्स का फास्फोरस होता है, एक होता है वाइट फास्फोरस और एक होता है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस कहाँ होता है? जो माचिस की तीली होती है उस पर जो है रेड फास्फोरस होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द बोन। जैसे कि मान लो आपकी ये हड्डी है, ये आपकी हड्डी है, तो इस हड्डी के ऊपर एक लेयर होती है, एक परत होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेरियोस्टीम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हड्डी के ऊपर एक परत होती है, एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम क्या है? तो है पेरियोस्टियम। क्वेश्चन नेक्स्ट, दिस कैन बी फाउंड इनसाइड द सेंटर ऑफ बोन। आपकी बोन है, एक लॉन्ग बोन है, ये लॉन्ग बोन है। इस बोन के अंदर एक खाली कैविटी होती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं मैंडुलर कैविटी। ये आप देख सकते हैं। मैंडुलर कैविटी के अंदर जो है येलो बोन मैरो भरा रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जितनी भी लंबी बोन होती हैं उन बोन के अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम क्या है? मैंडुलरी कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ बोन आर प्रिमली यूज टू सपोर्ट वेट। वो कौन सी बोन है जो वेट को सपोर्ट करती हैं? आंसर इज लॉन्ग बोन। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग बोन किसका एग्जाम्पल है? तो लीवर का। ये लीवर के तौर पर भी काम करती है। लीवर क्या होता है? एक रिजिड बार होता है, रिजिड बार होता है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उत्तोलक, जो कि बैलेंस का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम फॉर द ब्रेस्ट बोन। आपके चेस्ट जो होता है आपका, उसके मिड में एक बोन होती है जो कि रिब्स पसलियों से जुड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं स्टेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी टोटल फसली कितनी है, जिसको हम बोलते हैं रिब्स। आंसर इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर वर्टेब्रा आर दिस टाइप ऑफ बोन। आपका जो वर्टेब्रा कॉलम है, जिसको आप नॉर्मल भाषा में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वर्टेब्रा कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसकी जो बनावट है, वो हड्डी हैं जो बोन है वो किस आकार की हैं? आंसर इज इरेगुलर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोन जो है कितने टाइप्स की होती हैं? आंसर इज 5 टाइप्स की बोन होती हैं। आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ टिश्यू विल ऑब्जर्व शॉक वेयर बोन मीट। जहाँ बोन जो मिलती हैं, जुड़ती हैं आपस में, उनके मिड में किस टाइप का टिश्यू जो है देखने को मिलता है? वो है कार्टिलेज मिलती है आपको देखने को। वो जो है फ्रैक्शन को कम करती है, रोकने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू दैट जॉइंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुगेदर। जब टिश्यू जब जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द साइंटिफिक नेम ऑफ द थाई बोन। थाई बोन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं जांग। जांग की हड्डी को हम क्या बोलते हैं? उसका साइंटिफिक नेम क्या है? वैज्ञानिक नेम क्या है? आंसर इज फीमर। और ये बॉडी की सबसे बड़ी बोन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आंसर इज फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स अलाउ द मोस्ट मूवमेंट बट सस्पेस्टेबल इन टू इंजरी। मूवमेंट को जो है इधर उधर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मगर चोट के लिए अति संवेदनशील होता है। वो किस टाइप का जॉइंट्स होता है? आंसर इज साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स का अर्थ होता है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बॉल एंड सॉकेट। आपका जो पेल्विक लीडर है वो भी जो है साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है। कई सारे एग्जाम्पल हैं।
तो इस जॉइंट्स में जो है इंजरी के ज़्यादा खतरे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर टू बोन मीट, या दो बोन जुड़ती हैं या दो से दो अधिक बोन जुड़ती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर इज ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। स्टडी ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप सभी लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे सर इसको हम ये बोलते हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम फॉर द रिस्ट बोन। रिस्ट मतलब होता है कलाई, जो आपकी कलाई होती है जिसमें आप वॉच बांधते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्पल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्टिलेज हार्डनेस इनटू बोन। कोई भी कार्टिलेज जब कठोरपन में जब कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर दैट डज नॉट गो ऑल द वे थ्रू द बोन, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। ऐसा फ्रैक्चर जो कि किसी बोन में एंटर ना हो, किसी बोन को ज़्यादा प्रभावित ना करे नॉर्मली, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज दैट कॉज द बोन टू बिकम वीक एंड बेंड। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को एक रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और ये रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से। उसमें बहुत सारे वो होते हैं, फंक्शन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिकेट्स। और रिकेट्स में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उसके जो घुटने होते हैं वो इस आकार में हो जाते हैं, मतलब एक्स पोजीशन ले लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स पोजीशन किस डिफॉर्मिटीज़ को बोला जाता है, तो वो रिकेट्स डिजीज़, कैसे भी पूछ सकता है, डिफॉर्मिटीज़ या डिजीज, तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी कमी से होता है। रिकेट्स उसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सूखा रोग। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स। जो गर्दन है वो किस प्रकार का आपका एग्जाम्पल है जॉइंट्स में? तो वो है पिवोट जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द स्केलेटन इंक्लूड द आर्म, लेग, शोल्डर एंड पेल्विक। वो है अपेंडिकुलर का पार्ट है। मैंने आपको बताया था स्केलेटन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर में जो हम इसको डिवाइड करते हैं, फिर उसमें हम हाँ बोनों को बारी बारी से बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर वेयर द बोन हैज़ ब्रोकन ऑल ऑफ द वे ऑफ थ्रो। ये सेम क्वेश्चन है, उसमें येस और नो पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स कुड बी ड्यू टू दिस कंडीशन। आपने देखा होगा एक ओल्ड एज में इस क्वेश्चन को घुमा के पूछता है वो, ओल्ड एज में आपके जितने भी जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में, वहाँ जलन और स्वेलिंग हो जाती है, मूवमेंट रुक जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गठिया वाह। यह क्वेश्चन जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है ये, एक ओल्ड एज में होती है, हमारे जितने भी मूवमेंट्स हैं फंडामेंटल उनको यह रोक देती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, दी नी एंड एल्बो आर दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स। आपका जो नी है और आपका जो एल्बो है, मतलब आपका पैर और आपकी जो है बाजू, वो किस टाइप का जॉइंट्स का एग्जाम्पल है? आंसर इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का अर्थ होता है इसमें जो है आपका जो एंगल एक बार कम होता है और एक बार बढ़ता है, एक डायरेक्शन में पैराबोला शेप बनाता है। ये आपसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी साइंटिफिक नेम ऑफ दी नी कैप। नी कैप जो आपका नी होता है और नी के ऊपर एक छोटी सी गोल बोन होती है, उसको हम बोलते हैं पटेला बोन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका जो नी होता है उसके ऊपर एक गोल बोन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पटेला, और ये इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर वेयर देयर इज अ कंप्लीट ब्रेक ऑफ द बोन एंड स्किन। आपकी बोन को भी डैमेज कर दे, आपकी स्किन को भी डैमेज कर दे, वो किस प्रकार का फ्रैक्चर होता है? उसको हम बोलते हैं कंपाउंड मिश्रित फ्रैक्चर। ये सबसे खतरनाक फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉलर बोन। आपकी जो कॉलर बोन होती है
सारे लोग आजकल फैशन उसको दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन। नेक्स्ट नेम से भी पूछता है उसका नाम है ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन। वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉलर बोन का नेम क्या है, क्लेविकल। क्लेविकल नेम को हम किस नाम से जानते हैं, ब्यूटी बोन। साइंटिफिक नेम क्या है, वो कैसे भी क्वेश्चन को इधर उधर से घुमा के पूछ सकता है, तो आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बोन मूव्स आउट ऑफ पोजीशन, अपनी पोजीशन से एकदम आउट हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन। और डिसलोकेशन मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलता है, तो आपके शोल्डर में। आपका शोल्डर जो है, आपकी जो ह्यूमरस बोन है वो वहाँ से निकल जाती है, और उसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिसलोकेशन की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी को होती है, तो आंसर इज जूडो, कराटे। ऑप्शन देखना, पहला जूडो होगा, सेकंड कराटे होगा। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।